सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello and welcome to the class. Today we are going to learn chapter linear equations in one variable. In the previous class, class 7, you might have learned simple equations, and once again we are going to recap the term equation, and after then we shall understand the linear equation in one variable. So our chapter is today linear equation in one variable. First of all, we are going to recap the definition of equation. So let us start here and see it. Equation. An equation is a statement of equality of two algebraic expressions involving one or more unknown quantities called variables. तो यहां पे एक इक्वेशन जो है वो एक स्टेटमेंट है टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वालिटी का। An equation is a statement of equality of two algebraic expression, यानी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वालिटी का एक स्टेटमेंट होता है और जिसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी उसमें एक या एक से ज्यादा वेरिएबल भी यूज किया हुआ होता है। बट यहां पे हम लोगों को पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो पहले हम लोग जो है इक्वेशन को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। सो फॉर एग्जांपल 5x minus 3 इक्वल टू 13 एक इक्वेशन है। फिर 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 दूसरा इक्वेशन है। 3t माइनस 5 इक्वल टू 7 तीसरा इक्वेशन है, एक्सेट्रा। अब हम लोग यहां पे समझेंगे कि कैसे साइन ऑफ इक्वालिटी और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मान लिया कि हम इन सब को ना डिस्टर्ब करते हुए एक अलग इक्वेशन ले लेते हैं इसी तरह का 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो यहां पर हमारा एक ये जो है ये होता है एक एक्सप्रेशन। ये एक एक्सप्रेशन हमारा हो गया। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सेकेंड है ये हमारा जो है ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। इसको जनरली हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं।
तो ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। और होल जो है, होल ये जो है हमारा कंप्लीट 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, ये हमारा हो गया इक्वेशन। पूरे को हम लोग कहेंगे इक्वेशन, ठीक। और ये जो है यानी इक्वल टू का साइन, इसको बोला जाता है साइन ऑफ इक्वेलिटी, साइन ऑफ इक्वेलिटी। तो ये जो इक्वल टू का साइन है, तो एक एक्सप्रेशन, दूसरा एक्सप्रेशन और बीच में साइन ऑफ इक्वेलिटी। एन इक्वेशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ इक्वेलिटी ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। डिफिनीशन क्लियर है। इसके बाद इन्वॉल्विंग वन और मोर अननोन क्वांटिटीज, यानी कि इसमें एक या एक से ज्यादा अननोन क्वांटिटीज जिसे हम वेरिएबल के नाम से जानते हैं। तो इसमें कितना अननोन क्वांटिटीज है? तो इसमें सिर्फ आपका एक x है, ये आपका वेरिएबल है। बाकी 2 जो है 2x का कोफिशिएंट है, और 3 जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है या कांस्टेंट एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो और 7 भी कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म है ये, ठीक है। तो इसमें एक ही वेरिएबल का यूज किया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूं। सपोज कि 5x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 5, ये हो सकता है। इसमें आपका 2 वेरिएबल यूज किया गया है, एक x है वेरिएबल और दूसरा y है वेरिएबल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 2 वेरिएबल का इक्वेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किसको बोला जाता है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 is called, degree 1 means variables have variable has highest power power 1 is called linear equation। तो यानी कि ऐसा इक्वेशन जिसमें हमारा जो है एक डिग्री 1 का पॉलिनोमियल इन्वॉल्व हो, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 ही हो। कहने का मतलब कि उसमें जो वेरिएबल है वो उसका हाईएस्ट पावर 1 हो। तो वैसे इक्वेशन को हम लोग कहते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसको क्लियरली एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग देखते हैं। एग्जांपल 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। अब यहां पे x में क्या पावर है? तो कोई पावर नहीं है, मीन्स कि ये मैथमेटिक्स के अंदर अंडरस्टूड है कि 1 पावर है, उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। जैसे 2x मीन्स हो गया 2x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, तो हम लोग 2 इंटू एक्स में लिख के 2x लिखते हैं। उसी तरह x में कोई पावर नहीं है, मीन्स 1 पावर है ना। अगर पावर 0 हो जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, जैसा आपने पीछे क्लास में भी पढ़ा होगा। तो ये हमारा है लीनियर इक्वेशन। फिर दूसरा कोई ले लेते हैं 5y माइनस 12 इक्वल टू 27। ये हमारा, ये भी y इसमें वेरिएबल यूज हुआ है और y का पावर क्या है? 1 है, कोई पावर नहीं है उसके ऊपर, मीन्स 1 है ये। तो ये सब जो है आपका लीनियर इक्वेशन आता है।
लीनियर इक्वेशन। अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा कैसा होता है। तो 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 12। अब यहां पे x हाईएस्ट पावर x का, या इसमें भी x टर्म है, इसमें भी x टर्म है, और x जो वेरिएबल है इसमें x का पावर 1 है, बट यहां पर 2 है, और पूरा हमारा जो है इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 हो जाता है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलग है, डिग्री 2 का इक्वेशन है। अब इसी तरह से डिग्री 3 का इक्वेशन होगा क्यूबिक इक्वेशन, तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस सब तरह का। तो हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना है आज के क्लास में, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन आप लोग समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम लोग देखते हैं। So linear equation in one variable, an equation in which only one variable used and highest power of the variable is 1 is called an equation in which only one variable used, केवल एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल यूज हुआ हो, एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, वैसे इक्वेशन को कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन इन one variable। For example, 2x minus 3 equal to 5। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हमारा जो है एक ही वेरिएबल x यूज हुआ है, और इसमें जो है x का पावर भी 1 है, तो ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, उसी तरह से और भी हम लोग ले सकते हैं 3t minus 5 इक्वल टू 10। तो इस तरह से ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि एक तो लीनियर इक्वेशन इसलिए है कि t एक ही वेरिएबल इस इक्वेशन में यूज हुआ है पूरे में t, और t का पावर 1 है। तो ऐसे ही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करने का अभी तरीका सीखेंगे। ठीक, नेक्स्ट है सॉल्विंग एन इक्वेशन। सॉल्विंग एन इक्वेशन, तो सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स finding the value of
द वेरिएबल या वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो यही हुआ हमारा सॉल्विंग एन इक्वेशन। अब हम लोग डिफरेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड को जानेंगे और फिर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। Here we shall learn रूल्स फॉर सॉल्विंग अ लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन को अभी अभी हमने बताया कि सॉल्व करने का मेथड जानेंगे। तो फर्स्ट रूल हमारा है रूल 1, वी सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय परफॉर्मिंग basic operations with the same number on both sides of the equation। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि एक हमारा बहुत ही आसान सा तरीका है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का कि हम लोग दोनों ही तरफ जो है वो बेसिक ऑपरेशन कोई सा भी करते हैं। बेसिक ऑपरेशन मींस कि या आइदर ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है नंबर को करते हैं और सेम नंबर के साथ। तो इससे हमारा जो है x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहां हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और उसको समझते हैं। सपोज कि हमको लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है 2x - 3 = 5, राइट। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें चूंकि x तो 2x है, 2x का कोफिशिएंट है और इसमें -3 है यानी 3 सब्ट्रैक्ट करना। तो अगर हम इसमें इस तरफ लेफ्ट साइड जो है 3 ऐड कर दें और राइट साइड भी 3 ऐड कर दें तो सेम नंबर अगर ऐड करेंगे दोनों ही साइड तो वैल्यू डजंट चेंज, तो वैल्यू नहीं चेंज होगा। तो हम लोग यहां पर वही काम करते हैं कि एडिशन, बेसिक ऑपरेशंस में से एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो 2x - 3 + 3 = 5 तो ऑलरेडी पहले से है +3, दोनों ही तरफ +3 कर दिए, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अब इधर 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो इंप्लाइज बच गया इक्वल टू के लेफ्ट साइड जो LHS कहलाता है 2x = इधर 5 + 3 ऐड होके आ गया 8 इंप्लाइज। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 नीचे चला जाएगा 8 के डिनोमिनेटर में तो यहां बच जाएगा x, या हम यहां लिख लेंगे ऐड 3 बोथ साइड्स। अब दूसरा ऑपरेशन हम इसमें कर सकते हैं क्योंकि 2 कोफिशिएंट है तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें दोनों साइड तो हमारा जो है आसानी से आ सकता है। तो 2x / 2 = 8/2। तो अब 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया तो 4 इंप्लाइज x = 4। तो आप लोगों ने देखा दो बेसिक ऑपरेशन यहां पे हमने यूज किया, एक एडिशन का किया दोनों ही साइड और दूसरा जो है सो डिवीजन का किया। तो इस तरह से हम आसानी से x को फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड मेथड है, तो सेकेंड मेथड हमारा जो है ट्रांसपोजिशन कहलाता है। रूल 2 ट्रांसपोजिशन। इसमें क्या होता है पहले हम लोग जरा लिख लें। When
any term of the equation is taken away to other sides with the change in its sign it is called transposition. इस मेथड में हमारा क्या होता है कि ये हमारा सबसे इजी मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने पर का, और जनरली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर भी कि आपको कौन सा मेथड कितना अच्छा लगता है, बट देयर आर सेवरल मेथड्स टू सॉल्व द इक्वेशंस। तो कई सारे मेथड्स हैं और जिसमें से मेरे समझ से ट्रांसपोजिशन मेथड जो है द बेस्ट मेथड है और ये सबसे ज्यादातर लोगों को आसान लगता है। इसमें हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग एक टर्म को मान लिया कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कर देते हैं, तो ऐसा करने पर उसका साइन भी जो है अपोजिट चेंज हो जाता है। मान लिया प्लस वाला टर्म है तो माइनस हो जाएगा दूसरे साइड जाके, और माइनस वाला है तो वो प्लस हो जाएगा इस तरफ आके। तो इस मेथड से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके अभी और भी क्लियरली समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं जो अभी अभी हम लोगों ने दूसरे मेथड से सॉल्व किया था। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5। अब देखिए इसको हम ट्रांसपोजिशन मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x वाले टर्म को जो है हम रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको चेंज कर देते हैं दूसरे तरफ। तो यहां हम 3 को ले जाएंगे राइट साइड, तो यहां लिखेंगे इंप्लाइज, इस साइन को बोलते हैं, और 2x इसको हमने LHS में रहने दिया लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल टू लिख दिए, फिर पहले से यहां लिखा हुआ है 5, तो 5 को लिख दिए, और इस 3 को हम राइट साइड ले जाते हैं तो इसका साइन माइनस है तो वो चेंज होके प्लस हो जाएगा, तो +3 इंप्लाइज। अब ये 5 + 3 तो इक्वल टू हमारा 8 होगा, 8 2x इक्वल टू 8 इंप्लाइज। अब फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x को रहने देंगे और 2 हमारा डिनोमिनेटर में इस तरह से आ जाएगा, तो x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 2 से ये कैंसिल हुआ 4, 2 से डिवाइड होके 4 आया तो 4, देयरफॉर x इक्वल टू 4। तो है ना ये इजी मेथड। तो इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोजिशन, साइड चेंज करना। तो हमारा सेकेंड मेथड हो गया ट्रांसपोजिशन मेथड, ठीक है। तो इस तरह आप लोग जो है अब आराम से एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक एंड एक्सरसाइज 8A RS अग्रवाल से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग करें और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ एक्सरसाइजों के टिपिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। सो फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू एंड टेक केयर।